के नाम से। तो ये हनुमान जी का मंदिर राम जन्मभूमि के सुरक्षा के लिए बनाया गया था। बाबा अभिराम दास जी के नाम से बनाया गया है। आज उनके पुण्यतिथि यहाँ मनाया गया है। राम जन्मभूमि निर्माण ही हम लोगों के मुख्य उद्देश्य था। राम जन्मभूमि पर अभी जो जिस तरह से गतिरोध चल रहा है, इसके लिए हमने केंद्र सरकार को ये नोटिस भी दिया हूँ। ये जो तीर्थ क्षेत्र पर जो आप लोगों के एक बार प्राप्त भी है, कहिएगा तो मैं अभी उसको दिखा दूंगा। यह जो कार्य है कि बाबा अभिराम दास जी के कृपा से, हनुमान जी के कृपा से यह राम जन्मभूमि के फैसला आ गया। अब उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने पुण्यतिथि मना रहे हैं। आज विशेष क्या कार्यक्रम होगा? विशेष कार्यक्रम में उनके पुष्पांजलि और साधुओं के भंडारा, आम पब्लिक के भंडारा। कहा नहीं है, हम रखे हुए हैं। नोटिस में आरोप ये है कि जो उन लोगों ने जो ट्रस्ट बनाया है, जो भगवान के नाम से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि भगवान के सब चीज भगवान के होगा, ये भगवान के बनाइबे ने किए, अपने बन गए हैं लोग। भगवान के मतलब कि अलग कर करके अपने थोड़ा कर करके के लोग बंदर बांट कर रहे हैं। इसलिए हमारा का नाम है कि जो भी संपत्ति सुप्रीम कोर्ट में या जो भी राम जी के नाम से आया है, वो सब रामलला के हैं, मालिक रामलला है। कोई भी ट्रस्टी, कोई भी महंत, कोई भी सेवक, कोई भी पुजारी वहाँ पर केवल एक कर्ता रूप में, सेवक रूप में रह सकता है, न कि कोई मालिक बन करके वहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मालिक भगवान राम जी। अब मालिक के नाम से सब जमीन, सब संपत्ति होना चाहिए। अब मालिक के व्यवस्था से काम होना चाहिए। ये लोग ये कर नहीं रहे हैं। चंपत राय उसमें धुरदई कर रहे हैं। चंपत राय थोड़ा सा किसके सिखाने से कैसे वही इस राम मंदिर बनने में अरोड़ा बनेगी। अरे यार महाराज जी, अरे कहाँ बीच में घुस गए? अरे महाराज पहलवान सबके फोटो आवे छे। महाराज जी भाई फोटो लो। हाँ चलिए, चल रहा है, चलिए चलते रहिए। बीचवा में से तो हटिए भाई, बगल नहीं बनेगा, अभी बना रहा है। तो धक्का देते हो यार। देखो ये धक्का क्यों दे रहे हो? सन 49 में जब वहाँ पर कुछ नहीं था, तब भगवान रामलला की स्थापना हमारे पूज्य गुरुदेव महंत श्री अभिराम दास जी महाराज ने किया था। तभी से वहाँ पर हिंदुओं का कब्जा प्रारंभ हुआ है और श्री अभिराम दास जी महाराज के नाम पर वहाँ पर श्री अभिराम दास कथा मंडप था। जिस श्री अभिराम दास कथा मंडप को हमने और धर्मदास जी ने ये श्री राम जन्मभूमि न्यास को समर्पित कर दिया था। इसलिए वह भूमि श्री राम लला की है, राम लला की रहेगी। राम लला के नाम पर ही सब कुछ होना चाहिए। मेरा निवेदन यह है। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि 29 वर्षों के बाद आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। पूज्य श्री अभिराम दास जी महाराज के नाम पर हमारे गुरु भाई धर्मदास पहलवान ने, जो हमारे निर्माणी अनी अखाड़ा के महंत हैं, उन्होंने पूज्य श्री अभिराम दास जी महाराज की स्मृति में दिव्य श्री संकट मोचन हनुमानगढ़ी का निर्माण किया है। आज इस अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है कि श्री अभिराम दास जी महाराज ने जो सन 49 में कार्यक्रम प्रारंभ किया था, मंदिर निर्माण के लिए जो पहल प्रारंभ किया था, वो 9 नवंबर 2019 को हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय 5 जजों ने स्वीकृति प्रदान कर दिया है, जिसका मुकदमा बहुत बार लड़ा जा चुका है, जिसके लिए हम सब लोग कई बार जेल गए हैं, जेल की यात्राओं को सहा है। विश्व हिंदू परिषद ने इस आंदोलन को सन 84 में प्रारंभ किया और ये आंदोलन जनकपुर से
राम जानकी रथ के रूप में है उस पर आप कहना चाहते हैं? वर्तमान परिस्थिति में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। मंदिर के पत्थर तराश कर जो रखे गए थे वो सारे पत्थर तराश करके रखे हुए वाले सब राम जन्मभूमि पर धीरे धीरे आ रहे हैं। उसकी खुदाई हो रही है। महंत धर्मदास जो है ट्रस्ट की गतिविधियों से असंतुष्ट है, आप क्या कह रहे हैं? अब ये महंत धर्मदास की बात है, धर्मदास जी ने अपनी बात रख दिया है। आप क्या कह मेरा कुछ नहीं कहना है इसमें। मेरा इतना ही कहना है कि ट्रस्ट का जो निर्माण हुआ है वो निर्माणी अखाड़ा का बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। निर्माणी अखाड़ा के ही महंत थे हमारे श्री अभिरामदास जी महाराज, लेकिन इस ट्रस्ट में निर्माणी अखाड़ा के किसी व्यक्ति का नाम नहीं आया है। इसलिए निर्माणी अखाड़ा के व्यक्ति के नाम को रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब श्री राम जन्मभूमि न्यास का निर्माण हुआ था तब अशोक सिंघल जी ने निर्माणी अखाड़ा के नाम पर मुझको उस ट्रस्ट में रखा था और ये घोषित किया था कि हनुमानगढ़ी निर्माणी अखाड़ा के नाम पर ही डॉक्टर रामविलास दास वेदांती को नामित किया जाता है। लेकिन जब ये नए ट्रस्ट का निर्माण हुआ, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का निर्माण हुआ, तब निर्माणी अखाड़ा को पूछा नहीं गया। आपको पता है हनुमानगढ़ी जिन लोगों ने ट्रस्ट का निर्माण किया है, अब उन लोगों से हमारी कोई वार्ता नहीं हुई है। लेकिन ये आवश्यक था कि जिन लोगों ने मंदिर निर्माण करने के लिए अगुवाई किया है, ऐसे निर्माण की समिति में रखना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग गया है। अब ये किसने क्या किया है इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य उस समय हुआ जिसने बसपा से चुनाव लड़ने के बाद घोषणा किया था कि जब मैं फैजाबाद का सांसद बन जाऊंगा तो रामलला की मूर्ति को हटाकर सुलभ शौचालय बनाऊंगा। ऐसे व्यक्ति को ट्रस्ट में रखा गया, ये दुखद बात है। ऐसे व्यक्ति को ट्रस्ट में रखा गया जो कभी राम जन्मभूमि का नाम तक नहीं लिया, जो राम जन्मभूमि का दर्शन करने भी नहीं आए। ये आश्चर्य की बात है।